तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर सूखे और धूल भरे खेत फैले हुए थे, वहां रवि नाम का एक युवा लड़का रहता था। ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने अपनी पूरी तपिश दिखा चुके थे। सूरज की किरणें इतनी तीखी थीं कि धरती फट चुकी थी और पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे। गांव के पोखर सूख चुके थे और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। हर सुबह रवि अपने खेत में जाता, सूखी जमीन को देखता और उसका दिल कसक उठता। उसके परिवार और पूरे गांव की उम्मीदें केवल एक चीज पर टिकी थी, सावन का महीना। सावन, जो जीवन और हरियाली का प्रतीक था, इस साल देर कर रहा था। गांव के लोग चिंतित थे, उनके चेहरों पर निराशा थी। बच्चे उदास थे क्योंकि उन्हें बारिश में खेलने को नहीं मिल रहा था। महिलाएं मंदिर में जाकर भगवान इंद्र से प्रार्थना कर रही थीं, लेकिन आकाश अभी भी नीला और निर्मल था, बिना किसी बादल के। रवि भी रोज आकाश की ओर देखता, अपनी आंखें मलता, ये सोचते हुए कि क्या कभी काले बादल दिखेंगे। उसे लगता था कि इस बार सावन उनसे रूठ गया है। रवि को याद था कि कैसे पिछले सालों में सावन के आते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठता था। बच्चे बारिश में नाचते थे, महिलाएं झूले डालती थीं और खेतों में धान के पौधे लहलहाते थे। लेकिन इस साल वह सब एक दूर का सपना लग रहा था। उसे लगता था कि सावन की सारी खुशियां उसके लिए फीकी पड़ गई हैं, क्योंकि उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो अक्सर अपने घर के आंगन में बैठा रहता, धूल भरी हवा को महसूस करता और सोचता, क्या सावन कभी आएगा? क्या हमारी धरती फिर से हरी भरी होगी? उसके मन में एक खालीपन था, एक प्रश्न था, क्या ये सूखा कभी खत्म होगा? उद्धरण चिन्ह। एक दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी तपिश दिखा रहा था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, रवि अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी उसे हवा में एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई। ये मिट्टी की खुशबू थी, जो बारिश के बाद आती है। रवि ने अपनी नाक सिकुड़ी। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, या शायद किसी दूर की बारिश की खुशबू है। लेकिन वो खुशबू धीरे धीरे तेज होने लगी। रवि ने आकाश की ओर देखा। अभी भी सूरज चमक रहा था, लेकिन दूर पश्चिम दिशा में उसे एक छोटा सा गहरा काला बादल दिखाई दिया। वह बादल बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उसे लगा कि वह बस एक भ्रम है। लेकिन वह बादल धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि का हृदय धड़कने लगा। वह छोटा सा काला बादल धीरे धीरे बड़ा होता गया और जल्द ही उसने आकाश के एक बड़े हिस्से को ढक लिया। हवा तेज होने लगी और धूल भरी आंधी चलने लगी। गांव के लोग, जो अपने घरों में उदास बैठे थे, उन्होंने भी आकाश की ओर देखा। उनके चेहरों पर एक नई आशा की चमक दिखाई दी। बच्चे अपने घरों से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। रवि अपने आंगन में खड़ा था, उसकी आंखें आकाश पर टिकी थीं। मिट्टी की खुशबू अब और भी तेज हो गई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी। तभी एक बिजली चमकी और फिर एक धीमी सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये गड़गड़ाहट कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, ये सावन का संगीत था, जो धरती को जीवन का संदेश दे रहा था। और फिर पहली बूंद गिरी, एक बड़ी मोटी बूंद, जो रवि के गाल पर गिरी। फिर दूसरी, तीसरी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। धरती ने अपनी प्यास बुझाई और सूखी मिट्टी से एक ऐसी खुशबू निकली जिसने पूरे वातावरण को भर दिया। रामू का हृदय खुशी से भर उठा। वह बारिश में नाचने लग। उसके चेहरे पर आंसू और बारिश की बूंदें एक साथ बह रही थीं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि असीम खुशी और कृतज्ञता के थे। गांव के अन्य लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। बच्चे बारिश में नाचने लगे, महिलाएं खुशी से गीत गाने लगीं। खेतों में पानी भरने लगा और सूखी जमीन में जीवन लौटने लगा। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे लगा कि यह केवल बारिश नहीं थी,
ये प्रकृति का आशीर्वाद था जो उनके विश्वास और धैर्य के कारण बरसा था। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि सावन की खुशी किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उस दिन से रवि ने सावन को एक नई भावना से मनाना शुरू किया। वो अब कभी बारिश की अनियमितता या सूखे की चिंता नहीं करता था। उसे पता था कि सावन हर पल उसके साथ है, हर उस बारिश की बूंद में, हर उस हरे पत्ते में, हर उस गीत में जो वह गाता था। उसने हर बारिश की बूंद में, हर हरे पत्ते में, हर फूल में सावन का बड़ी ही खुशी महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि सावन अब केवल एक महीना नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव था जो उसके हृदय को भर रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी महंगे खिलौने से ज्यादा सुंदर थी। रवि की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह अब केवल एक युवा लड़का नहीं था, बल्कि वह सावन वाला रवि के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसके खेत को देखने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। रवि उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे सावन का सच्चा आनंद हर कण में मौज बड़ी उदा है और कैसे सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलती है और प्रकृति के साथ जुड़ने में बढ़ती है। रवि ने अपनी बाकी जिंदगी सावन के संदेश को फैलाने में लगा दी। वो अब कभी अपनी गरीबी या सूखे को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि सावन हर पल उसके साथ है, हर उस बारिश की बूंद में, हर उस हरे पत्ते में, हर उस गीत में जो वह गाता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची खुशी किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे सावन हर पल मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने जीवन के प्रति प्रेम की भावना। सालों बीतते गए, रवि बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सावन में अपने खेत में आता, बारिश में नाचता और सावन के गीत गाता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक सावन की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके खेत पर गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, रवि अपने खेत के बीच में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह सावन का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी हो गई है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि रवि अपने खेत के बीच में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में धान का एक छोटा सा पौधा था जो बारिश की बूंदों से चमक रहा था। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में रवि के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रवि ने उन्हें न केवल सावन का आनंद लेना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई किसान सावन की बारिश का इंतजार करता है, तो उसे रवि की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि सावन की सच्ची शुरुआत तब होती है जब हृदय में आशा की पहली बूंद गिरती है। और प्रकृति का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है। और रवि का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा आनंद तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।